प्यारे दोस्तों, जो हमारा 23, 24, 25 को यूपी पुलिस री एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जो सोशल मीडिया से क्वेश्चंस आ रहे हैं और अभी तक जो देखा गया है, हर शिफ्ट में लगभग 3 से 4 प्रश्न आ रहे हैं और वो निश्चित है कि आना ही आना है। तो जो आगे आने वाली परीक्षाएँ हैं, यानी हमारी जो 30 व 31 को होंगी, उनमें यहाँ से क्वेश्चंस बनने के पूरे चांसेस हैं। तो अपने इस वीडियो में हम कवर करेंगे हैकिंग क्या होता है, फ़िशिंग क्या होता है, साइबर बुलिंग क्या होता है, स्नैकिंग क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, मालवेयर क्या होता है और सर्च इंजन क्या होते हैं और सोशल मीडिया के बारे में, जो कि हमारे 3 से 4 प्रश्न बनने वाले हैं। और आई होप आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। प्यारे दोस्तों, मैं हूं विशाल और स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, छोटी सी वीडियो होने वाली और बहुत ज़्यादा चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और जो खासकर 30 और 31 तारीख को जिनका एग्ज़ाम्स है, वो बच्चे तो बहुत ज़रूरी है उनके लिए वीडियो देखना ही देखना है उनको। तो बिना देरी करते हुए जो है ना, सीधा अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। पहला, अगर बात कर लें हम लोग हैकिंग क्या होता है, तो किसी कंप्यूटर या सिस्टम या निजी नेटवर्क बिना अधिकृत पहुंच के शोषण करने से जुड़ी घुसपैठ गतिविधियों को संदर्भित करता है। हैकिंग बेसिकली होता है क्या, सभी लोग आमतौर पर जानते होंगे कि जैसे हमारा फ़ोन्स होता है या हमारा लैपटॉप्स होता है या हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, पीसीस होते हैं, तो क्या होता है किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा जो है ना, बिना हमारी अनुमति के वो हैक कर लेते हैं चीज़ों को, फिर अपने अकॉर्डिंग जो है ना उसमें छेड़छाड़ करते हैं, तो उसे कहते हैं हैकिंग। यानी हमारा जो सिस्टम होता है ना, उसका कंट्रोल कोई हमसे बिना पूछे अपने हाथों में ले लेता है, उसे कहते हैं हम लोग हैकिंग्स। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब उसके बाद में चलते हैं हम लोग फ़िशिंग की ओर। अब बात करते हैं कि फ़िशिंग क्या होता है, उसको भी जान लेते हैं हम लोग। ये यहाँ पर दिया गया है कि निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत पहचान व खाता, उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड प्राप्त करने या धोखाधड़ी का कार्य होता है। यानी देखते हैं हम लोग क्या फ़िशिंग क्या होता है, यानी धोखाधड़ी से रिलेटेड होता है। जैसे कॉल्स आते हैं हमारे पास कि आप ओटीपी बता दीजिए और आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा काम। तो ऐसे यानी धोखाधड़ी कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि फ़िशिंग क्या होता है। ऑनलाइन जो धोखाधड़ी होती है, यानी जो ठगी होती है, वही होता है हमारा फ़िशिंग। तो आई होप आपको फ़िशिंग भी समझ में आया होगा। साइबर बुलिंग क्या होता है, साइबर बुलिंग तो यहाँ पर जान लेंगे। अब साइबर बुलिंग बदमाशी और उत्पीड़न कई जगहों पर हो सकता है और कई अलग अलग रूपों में हो सकता है, जैसे कि धमकी देना और व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी जारी करना, धमकी भरे संदेश भेजना और अवांछित दुर्भावनापूर्वक संपर्क बनाना। यानी मान लो ये जो है ना, साइबर बुलिंग क्या होता है, यानी किडनैपिंग से इसको रिलेट कर सकते हैं हम। मान लो आपकी कोई आपत्तिजनक फ़ोटो हैं या फिर और कोई भी जानकारी है और कोई व्यक्ति विशेष आपसे जो है ना क्या करता है, धमकी देता है या फिर उसके बदले रुपये मांगता है, और आपके रुपये ना देने पर क्या करता है कि जो है ना आपके फ़ोटोज़ या फिर और सारी जानकारी है उनको जो है ना पब्लिक कर देगा, उसे कहते हैं हम लोग साइबर बुलिंग। आई होप आपको साइबर बुलिंग भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था स्पैम ट्रैप। अब स्पैम ट्रैप क्या होता है, यह एक ईमेल एड्रेस जिसका उपयोग इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और ब्लैक लिस्ट ऑपरेटर द्वारा उनके प्रेषकों की पहचान करने के लिए किया जाता है, जो ईमेल सर्वोत्तम अभ्यास का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये जो स्पैम ट्रैप होता है, ये बेसिकली ईमेल से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट, अगर हम लोग 4th नंबर की बात करें, और ये क्वेश्चंस जो हमने लिए हैं यहाँ पर डिट्टो हमारे क्वेश्चंस जो है ना ऐसे ही एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आपका जो है ना ये इसको जो है ना क्वेश्चंस का रूप दे देगा और हमको 4 विकल्प दिए गए होंगे, तो इनको रट लेना है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं, तो उसको 2 से 3 बार देख लेंगे, तब भी आपको जो है ना समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें कि ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, इसको भी जान लेते हैं हम लोग। ट्रोजन हॉर्स यह एक ऐसा प्रोग्राम जो दिखने में तो सही अनुभव होता है, यानी जो कैसा है दिखता है हमको कि ये सही चीज़ है, परंतु यह चलाया जाता है तो इसके प्रभाव भयंकर होते हैं। इसका इस्तेमाल हैकर किसी पासवर्ड
को तोड़ने के लिए कर सकता है। यानी ट्रोजन हॉर्स का उपयोग जो हैकर होते हैं वो पासवर्ड तोड़ने के लिए कर सकते हैं। या हार्ड डिस्क के सारे डेटा को मिटा देता है। ये क्या कहता है, जो हमारे हार्ड डिस्क होती है ना उसका सारा डेटा क्या करता है, मिटा देता है। यह दूसरे वायरस और वर्म की तरह नकल नहीं करता है। यानी क्या करता है, ये वहाँ को चुराता नहीं चीज़ों को या फ़ोटोज़ को हमारी, ये क्या कर देता है, सीधा हमारे डेटा को नष्ट कर देता है, यानी डिलीट कर देता है। तो और यहाँ पर लिखा है कि वर्ष 1949 में फैलने वाला एक वायरस कौन था, वेब ऑरिफाइस, जो एक ट्रोजन हॉर्स था। तो ये हमारा एक ट्रोजन हॉर्स था। फिर जान लेते हैं कि मालवेयर क्या होता है। यहाँ से जो है ना क्वेश्चन हमारे डिट्ठो बन रहे हैं और आगे भी संभावना है कि यहाँ से प्रश्न बने, तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। एक दोषपूर्ण कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग कंप्यूटर पर किसी पहचान चोरी या गोपनीय जानकारी में सेंध लगाने के लिए किया जाता है। मालवेयर भी होता है कि हमारा किसी गोपनीय जानकारी में सेंध लगाने के लिए किया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सर्च इंजन की, कि कौन कौन से होते हैं जो सर्च इंजन होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि आपको 4 विकल्प दे दिए गए हों और पूछेगा बताइए कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। मान लो एक गूगल दे दिया जाए, एक बिंग दे दिया जाए, एक क्रोम दे दिया जाए और एक आपको याहू दे दिया जाए और आपको एक दे दिया जाए, क्या दे दिया, स्नैपचैट। तो क्या हो जाएगा, जो स्नैपचैट है ना वो तो हमारा एक ऐप है, बाकी हमारा जो गूगल है, बिंग है, ये हमारे सर्च इंजन होते हैं। तो क्या हो गया, सबसे पहले हमारा गूगल हो गया, ये क्या है, एक सर्च इंजन है। बिंग क्या है, ये एक सर्च इंजन है। फिर आगे बात करें अगर हम, क्या याहू क्या है, एक सर्च इंजन है। यांडेक्स क्या है, एक सर्च इंजन है। डकडकगो सर्च इंजन है। ओएल क्या है, सर्च इंजन है। ask.com क्या है, सर्च इंजन है। उसके साथ साथ जो है ना क्रोम, क्या क्रोम यहाँ पर छूट गया है, क्रोम भी क्या है, एक सर्च इंजन है। एक होता है इंटरनेट भी क्या है, एक सर्च इंजन है। अब बात कर लेते हैं हम लोग जो इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया साइट्स होती हैं, इनसे भी क्वेश्चन जो है ना डिट्ठो पूछे जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया साइट्स फेसबुक की, जो कि काफ़ी फेमस है। सब लोग जानते हैं कि फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, 2004 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी, मार्क जुगरबर्ग, यानी फाउंडर कौन है, मार्क जुगरबर्ग हैं। आगे इंस्टाग्राम की स्थापना हुई थी 2010 में, जिस पर आप सभी लोग रील्स बनाते हैं बहुत सारी। तो केविन सिस्ट्रॉम और माइकल क्रेगर इसके जो है ना फाउंडर हैं। अगर हम लोग बात करें कि व्हाट्सअप, तो व्हाट्सअप की स्थापना कब हुई थी हमारी, 2009 में। इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है, जेम कुन और बायन एक्टर जो है इसके फाउंडर हैं। अगर बात करें हम लोग यूट्यूब की, तो आज का सबसे बड़ा फेमस प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 2005 में हुई थी। चार्ड हर्ले, स्टीव चेन तथा जावेद करीम। आप जावेद करीम भी याद करेंगे तो भी आप रिलेट कर लेंगे कि हाँ भाई यूट्यूब, जावेद करीम। लिंक्डइन की स्थापना, तो लिंक्डइन जो है ना 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि बताओ वह सोशल मीडिया साइट कौन सी है जिस पर जो है ना हम अपनी प्रोफाइलिंग के द्वारा जो है ना जॉब प्राप्त करते हैं, यानी जॉब तलाशी के लिए होता है। जैसे एक अपना ऐप होता है, लिंक्डइन होता है, यहाँ पर हम लोग जॉब तलाश सकते हैं। एक्स यानी जो ट्विटर था पुराना, इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। लिंक्डइन की स्थापना 2002 में। और स्नैपचैट, एक बार ये हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ वह कौन सा ऐप होता, मतलब स्नैपचैट जो ऐप होता है ना उस पर काहे का साइन होता है, तो उस पर भूत बना होता है, देखा होगा आपने, जिस पर जो है ना बहुत सारे आप फिल्टर लगा सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा डाटा था और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियो है और आपको बहुत ज़्यादा जानकारी इसके माध्यम से मिल रही है। तो जिनका भी एग्ज़ाम 30 व 31 को है, इस वीडियो को ज़रूर देख लें, 1 से 2 बार आपको ये लर्न हो जाएगा। और कैसे लगी वीडियो जो है ना, आप 2 शब्द अपना जो है ना कमेंट में ज़रूर कहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।